कहानी भगवान शिव का रावण को दंड। बहुत समय पहले की बात है, जब लंकापति रावण ने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी और उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड हो गया कि जब उसने मानव और असुरों को हरा दिया तो उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर देवलोक पर भी चढ़ाई कर दी। इस चढ़ाई में उसने इंद्र, वरुण और यमराज आदि देवताओं को हरा दिया। इन सब को हराकर उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा और वो इतना घमंडी हो गया कि कैलाश पर्वत को भी उखाड़ने की कोशिश करने लगा। कैलाश पर्वत पर महादेव शिव और देवी पार्वती का निवास था। रावण के इस प्रकार उखाड़ने की कोशिश में कैलाश पूरी तरह हिलने लगा। जब कैलाश कांपने लगा तो देवी पार्वती डरकर महादेव के गले से लिपट गईं। पार्वती के इस तरह डरने से भगवान शिव बहुत विचलित हो गए। भगवान शंकर ने अपने पैर की उंगलियों से पर्वत को दबा दिया, जिससे कैलाश क्षेत्र का कंपन रुक गया। परंतु जैसे ही कैलाश का हिलना रुका, पूरे कैलाश में कारुणिक और हृदय विदारक चीख सुनाई दी। देवी पार्वती इस चीख को सुनकर द्रवित हो गईं। दरअसल भगवान शिव के अंगूठे के दबाव से रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए और वो दर्द से चीखने लगा था। तब पार्वती ने शिव से कहा कि आपके अंगूठे के दबाव के कारण बेचारे रावण का हाथ दबा हुआ है स्वामी, देखिए वो किस तरह चीख रहा है। और महादेव शिव ने तो ये सब जानबूझकर किया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर तक पार्वती की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ऐसा अभिनय किया जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रहे हों। इस बीच उधर से गुजरते हुए नंदी ने आकर रावण से कहा, हे लंकापति, तूने भगवान शिव से बैर मोल ले रखा है, उन्हें शीघ्र प्रसन्न कर, नहीं तो तू केवल अपने हाथ ही नहीं प्राण भी खो देगा। तब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव की स्तुति की। इस बीच पार्वती भी कई बार शिव से निवेदन कर चुकी थी। तब जाकर शिव ने अपनी उंगली का भार कुछ कम किया। इस तरह रावण को पर्वत के भार से मुक्ति मिली और तब उसे भगवान शिव की शक्ति का ज्ञान हुआ और वो दौड़कर शिव के पास गया और उनके चरणों में गिरकर मूर्छित हो गया। उसके ऐसा करते ही महादेव की कृपा से पल भर में उसकी पीड़ा और मूर्छा समाप्त हो गई। साथ ही उसका महाबली होने का अभिमान भी चूर चूर हो चुका था। उसी समय रावण को भगवान शिव की अलौकिक शक्ति का आभास हुआ और वो उनके आगे नतमस्तक हो गया। उसी दिन से लंकापति रावण ने भगवान शिव को अपना इष्ट देव स्वीकार कर लिया और भविष्य में उसने हर किसी को चुनौती दी, पर महादेव को चुनौती देने का दुस्साहस वो कभी नहीं कर सका। ओम नमः शिवाय।